हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री साधु संघ की महिमा सुन रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना किस प्रकार से श्री मुचकंद जी कह रहे हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्तर्हिच्युत सत्समागमः, कि जब किसी जीव का संसार से बंधन होने कटने का समय आता है तब उसको अच्युत के भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। एक नहीं सारे शास्त्रों के उदाहरण देख लो, जैसे औरों की बात छोड़ नारद जी का ही उदाहरण देख लो। छोटे बालक थे, जब उनका भवबंधन कटने का समय आ गया उसी समय वो साधु लोग अपने आप ही उनके गांव में आ गए और उनकी कृपा से नारद जी की समस्त आसक्तियां, मोह इत्यादि सब कुछ नष्ट हो गया और अंत में वन में चले गए भजन करने के लिए और सिद्धि को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से अनेक सारे उदाहरण हैं। यही रहुगण का भी देखो, रहुगण जा रहा था और मार्ग में जड़ भरत मिल गए और उन्होंने उनको उपदेश दिया और उसके बाद वो भजन करने लगा। इस प्रकार से अनेक सारे भागवतों में तो इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि कैसे साधुओं का संग प्राप्त हुआ। और उसके बाद में अजामिल का भी देख लो, उसका भवबंधन कटने का समय आ गया तो उसको विष्णु दूतों के दर्शन हो गए, साधु, और उसके बाद में उसका भवबंधन कट गया, वैकुंठ चला गया। श्री भगवान ने एकादश स्कंद में स्वयं ही कहा है, अग्निदेव का सेवन करने से जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शीत, भय और अंधकार का दुख दूर हो जाता है। अंधेरा है, ठंड भी लग रही है और जंगल भी है, कोई हिंसक पशु इत्यादि ना आ जाए। अब तुमने अग्नि जला दी, अब अग्नि जलाने से तीनों काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जहां पर आग रहती, देखा है गांव में हाथी इत्यादि आ जाते तो उनको आग जला करके भगाते, फिर आग से सब भागते हैं, चाहे कोई भी हिंसक पशु हो, सब आग से भयभीत रहते। आग जला दिया तो भय दूर हो गया, जो ठंड लग रही थी वो शीत दूर हो गई और अंधकार, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इधर से सांप आप कहीं से कुछ भी आ सकता है, और वो अंधकार भी दूर हो गया। तीनों चीजें एक साथ हो गई। उसी प्रकार से साधु जनों की सेवा करने से कर्म जड़ता, कर्म जड़ता मतलब जीव कर्म के बंधन में ही फंसा हुआ है, जड़ कर्म में ही लिप्त है अनादि अनंत काल से। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हम लोग इस जगत में भोग करने के लिए आए। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करी, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोगों की इच्छा करी तो हमको माया ने पकड़ लिया। अब भोग करेंगे कैसे? अगर तुमको भूख लगी है तो खाना खाने से पेट भर जाए लेकिन खाना कहां से आएगा? पैसे से आएगा ना, तो पैसा कमाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए। उसी प्रकार से ये जो भोग करने हैं उसके लिए तुमको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। तो अनादि काल से जब से हम भोग करने के लिए इस ब्रह्मांड में आए तब से ही कर्म किए जा रहे हैं। अब इतने अनंत काल से जब कर्म करोगे तो तुम्हारा संस्कार कैसा होगा कर्म का? इसीलिए कोई बोलने से भी छोड़ता नहीं है। हमने ये सब बातें देखी कि हम लोग जब रहते थे और जो व्यक्ति समाज में विवाह नहीं करना चाहते सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ऋषि मुनि भी तो शादी करते थे लेकिन वो तो उसके बाद में सब छोड़ के भजन भी तो करने चले जाते थे। वो तो नहीं करना, सारे जिंदगी भर उसको लेकर ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए कोई अगर नहीं कर रहा है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? कर्म जड़ता है उनकी, उसी चीज को जस्टिफाई, और खुद भी दुखी हैं विवाह करके तब भी दूसरे को उपदेश दे रहे हैं।
ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में संस्कार ही वैसे ही हैं। दूसरा, संसार का भय। संसार का भय मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनिष्ट, ये सब संसार में तो लगा ही रहेगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप, ये सब। और उसका मूल अज्ञान, अविद्या जो बताया। अविद्या बताया, कितने प्रकार की अविद्या होती है? 4 प्रकार की अविद्या होती है। कौन कौन सी? अनात्मा को आत्मा मानना, नित्य को अनित्य को नित्य मानना, दुख को सुख मानना। अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु मानना। अनात्म मतलब ये शरीर है। साधु संग में सबसे पहले साधु लोग यही उपदेश देते हैं, अरे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मानेगा ही नहीं पहली बार बोलने से। आत्मा है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहते अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बताओ, ये शरीर जब जल जाता है, जो जब शरीर जब उसमें से कोई निकल जाता है आत्मा, तो फिर शरीर तो एज इट इज ही है ना। मान लो अभी मेरे शरीर में से आत्मा निकल गया, तो शरीर में क्या परिवर्तन? क्या उंगलियां गायब हो गई, हाथ पैर गायब हो गए? क्या गायब हुआ? हार्ट निकल गया, बुद्धि क्या निकला? सब कुछ तो ऐसे ही है। इसका मतलब इसमें से कुछ निकला जो इसको जीवित किए हुए था। हुआ कि नहीं? और वो कौन है? वही आत्मा है, वो बैटरी है शरीर की। वो जैसे ही निकल जाएगा तुरंत ये शरीर काम करना बंद, फंक्शन 0 हो जाएगा इसका। तो इसलिए अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु समझना, इसी के शरीर के लिए ही दिन रात लगे रहना। और जो आत्मा है उसके लिए कोई चेष्टा ही नहीं करता है, क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो साधु लोग सबसे पहले यही बताते हैं कि तुम भैया ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा किस प्रकार से इन शरीर में आकर के फंस गया है बंधन में, 84 लाख योनियों में भटकता जा रहा है, भटकता जा रहा है। इसलिए शरीर के विषय में सोचना छोड़ो, आत्मा के विषय में सोचो। इसलिए प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योग देनम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता। हे बालको, प्रत्येक मनुष्य को, जीव को ही सुख उसी प्रकार से अनायास मिल जाता है जैसे दुख मिलता है। दुख भी अनायास मिलता है। आज तक किसी को इस ब्रह्मांड में देखा कि कोई दुख प्राप्त करने के लिए किसी ने कुछ तपस्या करी हो, कुछ साधन भजन किया हो, या कुछ भी कर्म किया हो तब दुख प्राप्त करने के लिए किया किसी ने? अच्छा, इसमें आज तक कोई देखा आदमी जो दुख चाहता हो? वो भी नहीं देखा। लेकिन फिर भी सबको दुख तो आ ही रहा है ना। कहां से आ रहा है? जब तुम चाहते नहीं तो, क्योंकि कर्म के फल से है। उसी प्रकार से सुख भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो भी कर्म का फल है। तो अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु मानना, अपवित्र को पवित्र मानना। ये शरीर है अपवित्र, क्यों? इसमें कफ, वात, पित्र, मल, मूत्र, रक्त, ये सब भरा पड़ा है अंदर में। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान क्या माया है उनकी, ऊपर से पॉलिश कर दिया एकदम बढ़िया, चकाचक एकदम। पैकिंग बड़ी सुंदर करी, ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर, आंखें बड़ी कमल जैसी, चेहरा गोल गोल चंद्रमा जैसा, चंद्रमुखी। और भीतर में, चंद्रमुखी के अंदर में क्या है? पैकिंग के भीतर वही मल, मूत्र, कफ, वात, पित्त, रक्त, ये सब बैक्टीरिया, वायरस, यही सब तो भरा पड़ा है। अगर उनको दिखा दिया जाए वो चंद्रमुखी को, तो फिर दुर्गंध के कारण उसको बाहर निकाल करके, पैकिंग से बाहर निकाल करके जब वही चीजें आती हैं तो दुर्गंध कोई उसको देखता है? तो अंदर तो यही सब हर समय ही रहता है ये सब। तो यही माया है, अपवित्र को पवित्र माना है। तो इतना अपवित्र शरीर है, लेकिन ऊपर से पवित्र कर दिया। ऊपर से पसीने की दुर्गंध आती तो सेंट मार लिया, डियो मार लिया, तो परफ्यूम ये सब कर लिया, चकाचक पवित्र मान करके उससे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये वो सब चकाचक। ये अपवित्र को पवित्र मानना, ठीक है। और उसके बाद अनात्म को अनित्य को नित्य। अनित्य है ये शरीर, उसको नित्य समझ करके दिन रात इसी की सेवा में लगे हुए।
और आत्मा से कोई मतलब नहीं। और दुख को सुख मानना। क्यों? इस जगत में दुखाल है, भगवान जब बोल रहे हैं तो तुम्हारे सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? जगत में सभी दुखी है किसी ना किसी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। देखो ये बात गलत नहीं है। तन दुखी, किसी के शरीर में रोग व्याधि है, इतना अंग है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चल ही रहा है। और आजकल तो साइंस ने इतना पॉल्यूशन कर दिया है, दिल्ली वाले तो फ्री में ही बीमार है, सबको एलर्जी, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 500। और उसका मतलब जानते हो क्या? उसका मतलब है 20 सिगरेट जो पी करके जो अंदर धुआं जाता है ना, वो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक जा रहा है। अभी चलो तुम तो बड़े हो, जवान हो, 20 सिगरेट पी लोगे, जो बच्चे उनके अंदर भी जा रहा है। अब बताओ, छोटे जो बच्चा अभी 1 साल 2 साल का है, उसको भी तुम 20 सिगरेट पिला रहे हो अपने आप ही। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को देखो, आंख में चश्मा लग गया और बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र एलर्जी, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बीमारियां, डॉक्टर परेशान है सब। तन दुखी, कोई मन दुखी, मन से सब समय। नौकरी में तो विशेष रूप से, IT इंडस्ट्री में टारगेट टारगेट टारगेट, बैंकिंग में जाओ टारगेट टारगेट टारगेट, सब जगह टारगेट ही टारगेट। ऐसा तो मन से सब समय, आदि पैसा भी कमाता है फिर भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, बड़ा व्याकुल रहता है। घर में आकर भी बेचारा वही सोचता रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तो ऐसी दुर्गति है, पूछो ही मत। ऐसा ऐसा काम दे देते हैं जो क्लाइंट के जो मन में आएगा बस वैसे वो बोल देगा ये करना है। अभी कैसे करना है कुछ पता नहीं है, तुमको करना है। अब वो बेचारा घर आ जाता है, घर आकर के खाना खाते समय भी दिमाग में वही चलता रहता है, कैसे करूंगा नौकरी चली जाएगी, कैसे करूंगा नौकरी चली जाएगी। शादी भी कर ली, कार भी खरीद ली लोन पे, और घर भी खरीद लिया, अब नौकरी बचानी है, अब क्या करे बेचारा। इतना टेंशन रहती है, सोच नहीं सकते। खाते खाते फिर सोते सोते उसी के बारे में सोच रहा है, फिर सो गया, फिर सपने में भी वही सोच रहा है, फिर उठा फिर वही सोचने लगा, फिर ऑफिस में जाकर के फिर 10 घंटे वही काम करके आया, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर वही सोच रहा है, हो गया तो ठीक नहीं है, फिर अगला दे दिया, फिर वही सोचो। इसलिए मन दुखी है ना। और इसी प्रकार से बिजनेस वाले, आज शेयर मार्केट क्रैश हो गया, सोना चांदी डाउन हो गया, बस बिजनेस वालों का हार्ट अटैक पड़ गया, सब परेशान हैं। क्यों? ये बहिर्मुख वस्तुओं को ही देख रहे हैं ना। अभी अंतर्मुख देखते तो क्या देखते, अरे शेयर मार्केट डाउन हो गया, दुनिया में आग लग गई, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे हाथ में तो हरि नाम की माला है। खाने को कितना चाहिए, 2 रोटी तो चाहिए, वो तो मिल ही जाती है, पशुओं को भी मिल जाती है, तो हमको नहीं मिलेगी क्या? तो इसलिए ऐसा सोच करके आराम से भजन करेगा जड़ भरत की तरह, कोई टेंशन नहीं। कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास। धन तो सबको चाहिए, जिसके पास नहीं है वो तो उदास है ही है, जिसके पास है वो ज्यादा उदास है। क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा महत्वाकांक्षा है। 1 लाख सैलरी है तो उसके प्लानिंग चलते 2 लाख की। घर खरीदना है, 30-40 लाख का, किराए पे रहने में अच्छा नहीं लगता है, किराएदार मकान मालिक टें करता है, इसलिए अपना घर होना चाहिए। अब जैसे तैसे करके लोन पे 10 लाख इकट्ठा किया, लोन पे घर खरीद लिया, अब लोग किस्तें चुकाते रहो। अब वो चाहता है कि ये नौकरी अच्छी नहीं है, 1 लाख में काम नहीं चला, 2 लाख वाली मिलनी चाहिए। और 2 लाख वाली में चला गया, अब तो जो 2 लाख तुमको 1 लाख से 2 लाख देख रहा है वो मूर्ख है क्या है? उतने ही काम में तुमको 2 लाख देगा। सब बिजनेसमैन बैठे हैं वहां कंपनियों में, वो जितना तुम काम कर रहे थे उसे 4 गुना करवाएगा, तब तुमको तो एक डबल सैलरी देगा। उसको जब 4 गुना प्रॉफिट होगा तब तुमको डबल देगा। तो इसलिए शांति से जी रहे थे अच्छा खासा 1 लाख में, शांति नहीं मिली, अब 2 लाख में दिन रात फिर वर्क फ्रॉम होम, जाओ लैपटॉप दे दिया, घर में भी बैठ करके फोन कर दिया, रात को क्लाइंट US से कॉल करेगा 12 बजे उठ जाना। अब क्या करेगा? तो धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े नहीं बहुत ज्यादा ज्यादा दुखी हैं, बस सुखी राम को दास, सुखी कृष्णदास, बस कृष्णदास ही सुखी है। बस मैं तो यहां भी देख रहा हूं, ये तो संसार के लोगों के लिए कहा, मैं तो यहां भी देखा यही बात।
कि कृष्णदास ही एक सुखी है, बाकी सब परेशान है। इसलिए ये तीनों चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं, कर्म जड़ता, संसार का भय और उसका मूल अज्ञान अविद्या। जिस प्रकार सुदृढ़ नौका जल में डूब रहे व्यक्ति के लिए परम आश्रय है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ शांत चित्त साधु जन भी घोर संसार सागर के ऊंची नीची योनियों में विचरण कर जीवों के लिए परम आश्रय स्वरूप होते। अब देखो यहां पर विशेष बात क्या है, ये संसार को सागर के समान बताया गया, नदी कुआं नहीं बताया गया। क्यों? उदाहरण शास्त्र में पूरे परफेक्ट दिए जाते, क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय वाणी, व्यक्ति ने नहीं लिखे, भगवान ने लिखे। स्वयं वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, तो भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। इसलिए संसार की तुलना नदी से नहीं करी। क्यों? उनको पता है नदी तो तैर करके पार कर जाएगा, कुत्ता भी पार कर जाता है नदी, तो मनुष्य तो कर ही जाएगा। इसलिए सागर से तुलना करिए बेटा। अब बताओ तैरो, कौन है यहां पर इस जगत में जो तैर करके पार करके दिखाए? कोई भी पार नहीं कर सकता अपनी चेष्टा से। किंतु जो साधु लोग होते हैं वो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नवस्वतीर्थम पुमान भवाब्दिम न तरे सात्मा। निर्देहम आद्यम सुलभम ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हमको सुलभ हो गया, 84 लाख योनियों के बाद मिला। प्लवम सुकल्पम, ये मनुष्य ये जो शरीर है ये दृढ़ नौका के समान है, क्योंकि सागर में जाने के लिए दृढ़ नौका चाहिए। अगर छोटी मोटी होगी तो लहर आएगी उठा करके तोड़ देगी। गुरु कर्णधारम, और कैप्टन चाहिए गुरु, जो कि गुरु कैप्टन क्यों बताया? क्योंकि जहाज जो जाता है ना समुद्र में, अगर वो मार्ग भटक गया खत्म, वही समुद्र में ही मर जाओगे, कहां पता नहीं चलेगा। इसलिए कैप्टन जो गुरु है वो इस संसार सागर का डायरेक्शन ये वो जानता है कि संसार सागर से गोलोक का रास्ता किधर से है, उसको सारा नेविगेशन मैप सब उसके दिमाग में है। और बाकी जितने लोग हैं वो कर्म को पकड़ करके, बड़ा सुंदर इसमें आया, सोलांग लेन अतितर सिंधु, वो देवता लोग कह रहे हैं अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वेनैव लाभम समम प्रशांततम विनोप सर्पत्य परम ही बालिशः सोलांग लेन अतितर सिंधुम। जब असुरों ने परेशान कर दिया तो भगवान के पास पहुंच गए, क्षीर सागर में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, अविस्मितम तम, हे प्रभु आपको तो इस जगत में कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। क्यों? सब पहले से ही पता है। आश्चर्य कब होता है? अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जो सोची नहीं थी, और भगवान तो सब जानते हैं। अविस्मितम इसलिए वो अविस्मित रहते हैं, उनको कोई परिपूर्ण कामम, आपकी कोई कामना भी नहीं है, इसलिए चित्त विक्षुब्ध भी नहीं होता है। जब कामना होती तब चित्त विक्षुब्ध होता है। स्वेनैव लाभेन समा प्रशांतम, आप अपने में ही आत्माराम होकर के अपने में ही आनंद लेते हैं। विनोप सर्पत्य परम ही बालिसा, ऐसे आपको छोड़ करके जो मूर्ख लोग हमारा आश्रय लेते हैं उनकी स्थिति ऐसे है जैसे कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ करके सागर पार करना चाहता है। खुद देवता ही कह रहे हैं ये बात कि हमारा आश्रय लेने का क्या मतलब है, कुत्ते की पूंछ पकड़ करके समुद्र पार करना। अरे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए देखो जो साधु लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान के धाम जाने का लिए मार्ग क्या है इस संसार सागर से, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी कर्म ज्ञान योग वो ऐसा है जैसे समुद्र में भटका दिया। अब अथाह समुद्र है कर्म का, और उसमें इधर कभी जा रहे कभी उधर जा रहे हैं, मार्ग तो मिलता ही नहीं है और सब परेशान ही रहते हैं। इसलिए जो साधु लोग होते हैं उनका जो आश्रय ले लेता है तो उनको मार्ग भी पता है पूरा, और उनके अंदर शक्ति भी है तैरने की, संसार सागर से तैरने की। क्यों? इस जगत का कोई व्यक्ति संसार से तैर नहीं सकता है, सागर को पार नहीं कर सकता है, लेकिन उस जगत से आए ना वो, उनके अंदर चित्त शक्ति का बल है। जो चित्त शक्ति का बल होता है उसके लिए ये सागर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उड़ के भी पार कर जाएगा। इसलिए
जो साधु लोग हैं वे सुदृढ़ नौका के समान हैं, परम आश्रय हैं। और हम लोग संसार सागर में डूबी रहे, हमको एक नौका चाहिए, वो साधु नौका के समान है। वो हमको बिठा लेते हैं अपने पास और अपने पास बिठा करके धीरे धीरे संसार सागर को पार करा देते हैं। कैसे? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम भवाम वत्सपदम समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, क्या है? हरे मुरारे भवाम बुद्ध वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसके लिए संसार सागर कैसे हो जाता है? वत्स पदम। जो गाय के बछड़ा होता है उसके खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसको पार करने में अनायास ही पार कर जाता है व्यक्ति, उसको पता भी नहीं चलता कब पार कर लिया। इसी प्रकार से साधु हैं, वो इस संसार सागर को एक छोटा सा गाय का खुर के गड्ढा जैसा बना देते, तब आराम से पार कर जाओ। इस प्रकार से जो साधु लोग भी घोर संसार सागर से ऊंच नीच योनियों में कभी ऊपर कभी नीचे जीवों के लिए परम आश्रय स्वरूप होते हैं। अन्न जिस प्रकार प्राणियों का सेवन है, भगवान स्वयं कह रहे ये बात, और मैं जिस प्रकार दुखियों का आश्रय हूं, धर्मी जिस प्रकार मृत्यु के बाद मानव की पूंजी है, उसी प्रकार साधु जन ही संसार सागर में डूबे हुए भयभीत व्यक्तियों के आश्रय हैं और कोई नहीं उबार सकता। यहां पर अलग अलग उदाहरण भी दे रहे हैं। अन्न ही जीवन है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए जीवन है साधु लोग, ये शरीर के लिए नहीं है। शरीर के लिए तो अन्न ही जीवन है, लेकिन आत्मा के लिए क्या जीवन है? आत्मा के लिए जीवन है भक्ति, और भक्ति कहां से मिलेगी? साधुओं से। इसलिए साधु ही जीवन है। और मैं जिस प्रकार दुखियों का आश्रय हूं, भगवान जैसे दुखी लोगों का आश्रय प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से साधु लोग भी दुखियों का आश्रय प्रदान करते हैं। देखो चित्रकेतु महाराज का उदाहरण। चित्रकेतु महाराज बड़े दुखी थे। क्यों? 1 करोड़ पत्नियां, तो संतान नहीं होती। अभी बताया ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी है, मन से दुखी है, तन से कोई दुखी नहीं है। सारे विषय भोग हैं, पृथ्वी के छत्र सम्राट हैं और सब कुछ है, किंतु मन से दुखी है क्योंकि पुत्र नहीं है। अब पुत्र के बिना तो वंश परंपरा कैसे चलेगी? और पहले के लोग ये पुत्र पर बड़ा जोर देते थे। कारण क्या है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान तर्पण इत्यादि कौन करेगा? उन लोगों को स्वर्ग जाना रहता था तो वो गिर जाएंगे, इसलिए सब बड़े परेशान रहते थे। सारे शास्त्रों में देखो, पुराने लोग सब कर्म के लिए पुत्र पुत्र पुत्र, क्योंकि वो पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान क्रिया ये सब नहीं होगा तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी हैं। वहां पर नारद जी आ गए। और दूसरे कौन से ऋषि थे? अंगिरा ऋषि, नारद जी, और तो उन्होंने पूछा, अंगिरा जी थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों होते हो? तुमने कहा मेरे संतान नहीं है। तो उन्होंने पहले समझाया कि देखो संतान वाले भी दुखी रहते हैं, तुमको संतान क्यों चाहिए? अरे संतान, कई बार क्या होता है, संतान इतनी दुष्ट होती है कि वो माता पिता को पीटती रहती है, उससे तो अच्छा ना संतान ही होता। और फिर संतान होकर के मर जाए तो और भी दुख होता है, या फिर संतान अंधा लूला लंगड़ा बहरा काना हो जाए तो और दुख होता है। इसे तो बिना संतान के ही ठीक है। बड़ा समझाया किंतु नहीं माने, हाथ पैर जोड़ने लगे। आप लोग सब समर्थ हैं। उनका ठीक है, ये लो फल, अपनी जिस पत्नी को प्रेम करते हो उसको खिला देना। उसको खिला दिया, संतान हो गई, लेकिन जाते जाते बता दिया संतान दुख और सुख देने वाली होगी, सुख और दुख दोनों देने वाली होगी। अब सुख देने वाली, अब बड़ा जब संतान हुई तो उसी पत्नी से प्रेम करने लगा, बाकी सब पत्नियां द्वेष करने लगी। उन्होंने क्या किया, एक दिन जहर दे दिया उस लड़के को। अब जहर दे दिया तो मर गया। अब चित्रकेतु बेचारा धाड़ मार मार करके रो रहा है। जब किसी के धन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, गरीब है, तो उसको दुख होता है,
लेकिन धन मिलने के बाद में फिर जब निर्धन हो जाता है तो महादुख होता है, वो हार्ट अटैक पड़ जाता है। इसलिए देखो कोई भिखारी को हार्ट अटैक नहीं पड़ता है, और जो अमीर लोग होते हैं उनका बिजनेस एकदम से देखा डाउन, खत्म, और वो हार्ट अटैक पड़ा, मर गए सेठ जी। उसी प्रकार से चित्रकेतु की दशा पहले तो थी दुखी, अभी महादुखी हो गए, फिर से वही आ गए ऋषि लोग, साधु लोग, बड़े दीन दुखियों के लिए आश्रय स्वरूप होते, भगवान कह रहे ना मेरी तरह पहुंच गए। अब चित्रकेतु महाराज रोने लगे तो उन्होंने समझाया फिर कि मैंने तुमको पहले ही कहा था ये सुख और दुख दोनों देने वाली होगी। फिर उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान दिया, चित्रकेतु महाराज को वैराग्य हो गया और चित्रकेतु महाराज भगवान का भजन करने लग गए और भजन करते करते सिद्धि को प्राप्त कर लिया, दिव्य दशा को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गए हैं। अरे ये तो बोला है, विद्याधर तो ये मुक्त थोड़ी होते हैं, सब बद्ध जीव हैं ये सब, ठीक है, परम वैष्णव हो गए, जीवन मुक्त हो गए। ये विद्याधर थोड़ी जीवन मुक्त होते हैं, ये तो ऐसे बोला है, उनके जैसे शक्तियां, मतलब उड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, विमान था उनके पास में, ये सब ऐसे इसलिए बोला है, वैसा मत समझो। ये देवता क्या है, अरे जो शिव जी के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो इतने दुखी थे, संसार में डूबे हुए, इतने परेशान थे, और उनके लिए आश्रय कौन बने, साधु लोग। उसी प्रकार से देखो परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी अब लीलावस्था ही सही, यद्यपि वो साधारण नहीं परिकर है, उनके लिए तो भगवान ने क्या नहीं कर दिया, ब्रह्मास्त्र को ही निस्तेज कर दिया, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। किंतु उनके सामने भी वही प्रश्न था कि जिसके पास केवल 7 दिन बचे हों उसके लिए कर्तव्य क्या है। इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा है। कोई कह रहा है यज्ञ करो, कोई कह रहा है तपस्या करो, कोई व्रत करो, कोई कुछ करो। भैया समय ही नहीं है ये सब करने के लिए, तो क्या करें। और उसके लिए आश्रय स्वरूप कौन हुए, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी, भगवान की इच्छा से वहां पहुंच गए और उन्होंने परीक्षित महाराज के सारे दुखों को कैसे दूर कर दिया। देखो जो अभी बता रहे हैं, संसार सागर से कब पार हो गए अनायास ही, पता ही नहीं चला उनको पता चला कुछ भी। क्या चित्रकेतु महाराज का भी उदाहरण दिया, उनको भी कुछ पता नहीं चला और वो भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो गए। और ये परीक्षित महाराज सिद्धि को प्राप्त कर लिया इन्होंने, परीक्षित तक्षक के आने से पहले ही समाधिस्थ हो गए और धाम को चले गए। उसने तो आकर के बस शरीर को भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण देखो, शौनक आदि ऋषियों का, परेशान थे बड़े ज्यादा, यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। 1000 साल चलेगा वो, तब स्वर्ग प्राप्त होगा। 1000 साल तक यज्ञ करेंगे, सुबेरे उठेंगे, लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, घी लाएंगे, आहुति वो सब, और स्वाहा स्वाहा करेंगे। आग में तब बैठ करके करना पड़ेगा, शरीर तपेगा, मुंह में धुआं जाएगा, नाक में जाएगा। पता है कितना कठिन काम है। हमारा एक ब्रह्मचारी है, बहुत यज्ञ करता है वो। तो एक बार कुछ खांसी वांसी बीमारी हो गई, तो डॉक्टर ने उसका कराया एक्सरे जो कराते चेस्ट का, और भी कुछ कराया। तो उससे पूछता है तुम स्मोकिंग करते हो क्या। तो स्मोकिंग, अरे भाई हम लोग बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, साधु हैं। तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे सब धुआं बहुत ऐसे जो स्मोकिंग करते हैं ना, ऐसा हो गया है। क्यों धुआं इतना जा रहा है यज्ञ का। तो इसलिए इतना मुश्किल काम है। अब सोचो इसने 5, 7 साल 10 साल यज्ञ किए होंगे, वो तो 1000 साल तक चलेगा, उनके क्या हालत होगी, सारे लंग्स बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से परेशान थे। उसी समय श्री सूत गोस्वामी साधु पहुंच गए वहां पर। श्री बलदेव प्रभु के कृपा पात्र थे, उग्र श्रवासूत, और बलदेव प्रभु की कृपा से ही उनको श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा प्राप्त हुई। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय सूत गोस्वामी वहां पर विराजमान थे। इसलिए गुरु जी को प्रणाम किया उन्होंने। जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि संसार से जो परेशान है उसके लिए कल्याण का सर्वोत्तम उपाय क्या है,
तब फिर उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए और फिर उन्होंने भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा सुना करके उनके दुखों को हर लिया। देखो कितने सारे उदाहरण हैं कि जो संसार में लोग दुखी हैं, उन दुखियों के लिए एकमात्र आश्रय साधु ही हैं। और अब तुलना कर रहे हैं, सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदित होने पर केवल मात्र मानव के बाह्य नेत्रों को ही प्रकाशित करते हैं। श्लोक याद कर लेना ही। देवता बांधवा संतः संत आत्महमेव च संतो दिशंति चक्षुष बहिर्अर्कः समुत्थिता। क्या बता रहे हैं? अर्कः जो सूर्य है वो केवल बाह्य रूप से ही दृष्टि प्रदान करता है, और वो भी किसको प्रदान करेगा? अब जिसकी आंख ही नहीं है तो सूर्य कुछ कर लेगा क्या? कितना भी अपना लाइट फोकस चला दे, कुछ होगा? नहीं होगा। अंधे के लिए सूर्य का कोई लाभ नहीं है, लेकिन अंधे व्यक्ति के लिए भी साधु का लाभ है। क्या? वो कान से, वो कहे तो बहरा होगा तो, गूंगा बहरा भी हो तो, कहे तो गूंगा बहरा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंखें होंगी, आंखों से दर्शन करेगा साधु का, उसी से भी उद्धार हो जाए। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। ठीक है। जो मायावादी वैष्णव थे, मायावादी वैष्णव नहीं, परमहंस जैव धर्म में, वो तो खाली दर्शन ही तो किया था, उसी से उनका कल्याण हो गया। कह दो अंधा लूला लंगड़ा बहरा सब कुछ हो तो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो तो भी कोई बात नहीं है। साधु बैठे हुए हैं, उनके बैठने के स्थान उसके प्रभाव से ही वाइब्रेशन आता है। इसके भी बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है। फिर वो इतना दीन दुखी देख करके अगर उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रख दिया तो भी, जैसे बताए ना, ये कुरेश जी थे, कुरेश जी तो अंधे हो गए, रामानुजाचार्य ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया, वो दिव्य ज्ञान भी प्रकाशित हो गया। तो इस प्रकार से साधु जन जो हैं सूर्य उदय होने पर केवल मानव के बाह्य नेत्रों को ही प्रकाशित करते, किंतु साधु जन मानव के अंतर स्थित ज्ञान नेत्रों को प्रकाशित करते हैं। आत्मा की वृत्ति भक्ति को जागृत कर देते हो, जो कि जगत में किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए वही अनुग्रहशील देवता हैं। बताया ना यहां पर क्या बताया? देवता बांधवा संतः संत आत्मैव। देवताओं और बांधवों में जो 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 संत लोग हैं वही बंधु हैं। और भी एक श्लोक है ना इस प्रकार का, साधु लोग ही अनुग्रहशील देवता हैं, हितैषी बांधव हैं, अपनी आत्मा ही है। और अधिक क्या कहूं, मैं स्वयं ही साधु जनों के रूप में विद्यमान हूं। भाई साधुओं की इतनी महिमा क्यों है? भगवान ने लास्ट में ये बात बता दी कि भाई साधुओं की इसलिए इतनी महिमा है क्योंकि मैं ही तो साधुओं के रूप में हूं। गोप कुमार को जब वैकुंठ में भगवान ने क्या बोले, अरे तुम्हारे गुरु जयंत के रूप में मैं ही तो गया था तुम्हारे पास, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं मैं, तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। ऐसे भगवान सभी जीवों को प्रेम करते हैं, किंतु जीव ही है कि भगवान को प्रेम नहीं करते, उनको चाहते ही नहीं है। तो भगवान क्या करें? साधुओं के रूप में खुद ही आ गए। साधुओं के रूप में खुद ही आ गए मतलब क्या? भगवान ही नहीं आएंगे सब? साधुओं के अंदर में शक्ति संचार की अपने गुण, दिव्य गुण, वही तो भगवान है। जो भगवान के दिव्य गुण है, भगवान से अभिन्न है ना, वही साधुओं के अंदर भी है सारे। इसलिए वो भगवान के स्वरूप ही हैं। साधुव हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यत्ते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागि। साधु मेरा हृदय, मैं साधुओं का हृदय हूं, दोनों एक दूसरे के हृदय, इसलिए अभिन्न है। वे मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनके अतिरिक्त किसी दूसरे को मानता नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र द्विज साधुवे ग्रस्त हृदय। साधुवे ग्रस्त, कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किया देखो शास्त्र। ग्रस्त का क्या मतलब होता है? जैसे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगग्रस्त का मतलब क्या? पूरा रोग ने हमारे पूरा कब्जा कर लिया है, अब हमारा कुछ बस में नहीं है। इसी प्रकार से भगवान के हृदय पर साधुओं कब्जा कर, साधुवे ग्रस्त हृदय हो।
मेरा जो हृदय है वो पूर्ण रूप से ग्रस्त, कब्जा कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके अधीन हूं। बस सीधे हेल्पलेस बताए ना, जैसे रोगग्रस्त हो जाता है तो आदमी पड़ा रहता है, हेल्पलेस हो रहा है, भाई दवाई ले आओ, प्रसाद ले आओ, वो कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे पर निर्भर है। ग्रस्त मतलब क्या, दूसरे पर निर्भर हो गया। इसी प्रकार से भगवान भी साधुओं के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो साधु लोग करेंगे वही होगा। इस प्रकार से कह रहे हैं वो हितैषी बांधव हैं। बांधव मतलब क्या, बांधव किसको कहते हैं, जो सुख और दुख सब प्रकार से सभी परिस्थितियों में हमारा कल्याण चाहते हैं। इसलिए बताए सुख में भी कल्याण चाहते हैं। बहुत से ये जो राजा थे, ये प्राचीन बहरी इत्यादि, ये सब सुखी थे, पूरा आनंद में डूबे हुए थे, इसके लिए इतने सारे यज्ञ करता था वो, इतना सारा यज्ञ करता था, और यज्ञ में पशुओं की बलि दे दे करके कितने पशुओं को, सुखी है। उस सुख में भी साधु लोग बांधव हैं। देखा ये ऊपर से सुखी दिख रहा है लेकिन भीतर से बड़ा दुखी होने वाला है। इसलिए आ गए, कहते राजन ये देखो जरा, तुमने जिन पशुओं को मारा है ये तुम्हारे लिए कैसे तैयार बैठे हैं, और उनके ऊपर जल डाला और देखा सब आकाश में सारे पशु भयंकर सींग से पूरा इनको फाड़ डालने के लिए तैयार बैठे हैं। आओ बेटा तुम एक बार शरीर छोड़ करके, हम तैयार हैं यहाँ पे तुम्हारे स्वागत के लिए। तो सब छोड़ करके भजन करने चला गया। ऐसे करके सुख में भी और दुख में भी बताया। अभी चित्रकेतु का उदाहरण दिया और परीक्षित जी का उदाहरण दिया। सब जगह बांधव हैं वो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब समय वो मंगल चाहने वाले हैं और अपनी आत्मा ही है। आत्मा का मतलब जैसे आत्मा के द्वारा ही प्राणी जीवित रहता है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हम लोग भी ये शरीर में ऐसे भोग कर रहे हैं तो पशु ही तो हैं, क्या जीवित है। जीवन अपि मृतो ही सह नेयत कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। उसको साथ में मृत के समान ही बताया है। क्या नेयत कर्म, जिसका कर्म धर्म के लिए नहीं होता है। धर्म किसके लिए होना चाहिए, वैरागी के लिए होना चाहिए। वैरागी किसके लिए होना चाहिए, तीर्थ पद सेवाय, भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जीते ही मुर्दा है वो। तो हम लोग ऐसे मुर्दे ही तो हैं, लेकिन हमारे लिए आत्मा कौन है, साधु, जो हमको जीवित करते, मतलब तीर्थ पद सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो हमारी आत्मा भी हैं। और अधिक क्या कहूं, स्वयं मैं ही तो साधुओं के रूप में, अब इससे ज्यादा तो और क्या बोल सकते हैं। भगवान ने बोल दिया कि भाई मैं ही तो उनके साधु। दो तरीके से समझ लो, एक तो साधुओं के हृदय में भगवान खुद ही बैठे हुए हैं, बताया था ना, तीर्थों को कैसे पवित्र कर देते साधु, क्योंकि भीतर में बैठे हुए भगवान, ऐसे समझ लो। अथवा साधुओं के जितने भी गुण हैं, दिव्य गुण, वो सब भगवान के ही गुण हैं, उस रूप में भी वो भगवान ही हैं। तो भगवान डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट आ रहे हैं साधुओं के रूप में, अपने को ही खुद। इसलिए तो कहते हैं गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। वो साक्षात हरि ही तो हैं, लेकिन हरि कैसे, विषय हरि नहीं है। कौन से हरि है, आश्रय जाति हरि। आश्रय जाति का मतलब जो हरि की सेवा की शिक्षा प्रदान करने वाले, खुद भोग नहीं करेंगे। विषय हरि मतलब आ गए तो क्या, विषय हरि मतलब कृष्ण है, तो सब उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आजकल पाखंडी गुरु भी होते, कहते मेरी सेवा करो, मैं ही तो भगवान। देखो शास्त्र कहता है ना, साक्षात हरि मैं ही तो हूं। ये पाखंडी हैं, ये तो नरक में जाएंगे और चेले को भी ले जाएंगे। लेकिन यहां पर जो विषय आश्रय हरि, जो हमारे सब गुरुवर्ग हैं, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं, इस रूप में भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं। ये गलत भी नहीं है। देखो बलदेव प्रभु, कृष्ण ही बलदेव प्रभु के रूप में, लेकिन बलदेव प्रभु क्या शिक्षा देते हैं, 24 घंटे कृष्ण की सेवा की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से राधा जी कौन है, राधा जी भी कृष्ण ही है, ईश्वरी है वो, और वो 24 घंटे कृष्ण की सेवा की शिक्षा देती। तो कृष्ण ही 3 स्वरूपों में प्रकट हैं। 2 स्वरूपों में वो सेवा कर रहे हैं, 1 स्वरूप में सेवा ग्रहण कर रहे हैं। कृष्ण स्वरूप में वो सेवा ग्रहण कर रहे हैं, बलदेव प्रभु और राधा जी के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो साधु भी कौन है फिर, जो सेवा की शिक्षा देते हैं। अरे सब भगवान खुद ही अपने 2 स्वरूप प्रकट करके अपनी सेवा की शिक्षा दे रहे हैं,
तो हम अपने आप को भगवान बोल देंगे और खुद सेवा ग्रहण करना शुरू कर देंगे। इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है? स्वयं राधा जी ईश्वरी होकर के कभी नहीं कहती कि मैं भोगता हूं। स्वयं बलदेव प्रभु ईश्वर होकर के नहीं कहते मैं भोगता हूं, वो कहते हम तो कृष्ण के दास हैं। और हम तुच्छ कीड़े अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, वासुदेव पौंड्रक की तरह। इसलिए फिर उनका हाल भी यही होता है, पौंड्रक वासुदेव की तरह। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।